हेलो दोस्त। तो आज फिर से हम जीके जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। एक्चुअली कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए कल की, क्योंकि कल हमको बहुत सारा काम था और हम यहाँ थे भी नहीं, कहीं गए हुए थे शादी में दोस्त के। तो चलिए आज का प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच कब लड़ा गया था? यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी। हाँ, तो बताइए। आपके पास 5 सेकेंड है, तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि 1527 ईस्वी। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस अवधि के बीच मुगल साम्राज्य पर राज को किया? यहाँ पर भी मिस, यार आज ज़्यादा ही कुछ मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी। मुगल साम्राज्य पर राज किया था, ठीक, यहाँ पर राज होगा, ठीक। औरंगजेब ने किस अवधि के बीच मुगल साम्राज्य पर राज किया था? तो ऑप्शन ए है 1665 से 1709 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1656 से 1708 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1658 से 1708 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1657 से 1709 ईस्वी। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो चलिए इस प्रश्न का हम सही उत्तर जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1658 से 1708 ईस्वी, यानी ऑप्शन संख्या सी। जो ऑप्शन सी है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 347, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 343, सॉरी ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 338। तो आपका इसका उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? आपको बताना है कि भारत के जो आकस्मिक निधि है उसका संरक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है नीति आयोग के सीईओ, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो आकस्मिक निधि के संरक्षक होते हैं। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, जिसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो कब आयोजित किया था। उसमें ये डिसीजन लिया गया था सभी मेंबर के द्वारा कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, और संकल्प लिया गया था। तो ऑप्शन ए है 26 मार्च 1935, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी है 14 जनवरी 1937। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि 1929, 31 दिसंबर 1929 को ये संकल्प लिया गया था। तो अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो हमारा ऑप्शन संख्या ए है 1952, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है 2002,
ऑप्शन डी है 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1952। 1952 में घोषणा पर मंजूरी मिली थी। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? आपको नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को देखकर बताना है कि निम्न में से कौन सा योजना है जिसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो ऑप्शन ए है किसान विकास पत्र, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 122, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? आपको बताना है कि भारत में जो जीएसटी लगता है, जीएसटी का जो अधिकतम दर रखा गया है कितना है? तो ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 28%, ऑप्शन सी है 22%, ऑप्शन डी है 18%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 28%। जीएसटी का जो अधिकतम दर है वो 28% है। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो ऑप्शन ए है भारत के उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी भारत के राष्ट्रपति। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? नीचे ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन से आपको बताना है कि बिहार विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ऑप्शन ए है श्री देव शरण सिंह, ऑप्शन बी है श्री अब्दुल बारी, ऑप्शन सी है श्री राम दयालु सिंह, ऑप्शन डी है राजीव रंजन प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री अब्दुल बारी। श्री अब्दुल बारी जो है हमारे बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्तां का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी है बाबाजी ठाकुर दास, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है,
देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? जो आपका पद्म पुरस्कार मिलता है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1967 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1954 में, ऑप्शन डी है 1960 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है मृदंगम, ऑप्शन सी है शहनाई, ऑप्शन डी है सरोद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सितार। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिहार वंश, ऑप्शन बी है लोदी वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश, ऑप्शन डी है सेन वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त वंश। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? यानी कि आपको बताना है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा इसे पारित किया जाना होता है। ऑप्शन ए है 75 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 85 दिन, ऑप्शन डी है 90 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 75 दिन। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है विधिक अधिकार, ऑप्शन सी है सेना का कर्तव्य, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। सॉरी, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य होगा, इसको हम मौलिक अधिकार लिखा गया है, मौलिक कर्तव्य। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए है हर्शेल समिति, ऑप्शन बी है मैकलेगुन समिति, ऑप्शन सी है मूडी मैन समिति, ऑप्शन डी है हंटर समिति। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हंटर समिति। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, ऑप्शन बी है सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे,
ऑप्शन सी है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन डी है बंगाल एक शिक्षा का केंद्र के रूप में उभरा था। यहाँ पर उभरा था होगा, उभरा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। तो अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। तो इस हमारा आखिरी प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बताना है बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया। तो ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2004, ऑप्शन डी है 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को